हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सुमन खंडवाल ब्लॉग में। और एक प्यारी सी सुबह के साथ दिन की शुरुआत हो चुकी है। और आज का जो मौसम है वो काफ़ी गुमसुम सा हो रखा है, मतलब बादल छाए हुए हैं। आइए आपको आज का मौसम दिखाते हैं पहले। गौ माता भी मिल गई मुझे आज जाते टाइम में, और मैं आज रोटी लाना ही भूल गई जल्दी जल्दी में इनके लिए। तो दोस्तों, आज की जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है सुबह के 9 बजे से। और इस टाइम मैं जा रही हूँ अपने बेटे के स्कूल में। उसका पीटीएम है आज। पीटीएम उसकी रिजल्ट के बारे में है। आज उनका रिजल्ट डिक्लेयर होना है। जो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम हुए थे उसका रिजल्ट आना है। तो मैं अभी स्कूल के लिए ही निकली हुई। और मेरे को ना इस ब्लॉग में ओवर वॉइस करनी पड़ रही है, क्योंकि मैं मतलब गलती से ना मैं अपना माइक घर पे ही भूल गई थी। तो बाकी वैसी वॉइस तो अच्छे से आती नहीं है, इसलिए मुझे इसको ओवर वॉइस करके ऐसे करके डालना पड़ रहा है, ताकि आपको सब कुछ क्लियर अच्छे से सुनाई दे। तो मैं अभी रास्ते में ही हूँ, बस जल्दी जल्दी पहुँचने की कोशिश करती हूँ। बच्चों को तो मैंने घर पे ही छोड़ रखा है, क्योंकि दोनों को एक साथ लाना ना मतलब किसी खतरे से कम नहीं है। वो छोटा वाला है ना, उसको बस गोदी चाहिए होती है, इसलिए मैं लेके ही नहीं आई। मैं थक जाती हूँ उसको ले जाते ना। और बस मैं अब पहुँचने वाली हूँ स्कूल, मतलब थोड़ा सा ही रह रखा है, ज़्यादा नहीं है। पहुँचने वाली हूँ मैं स्कूल। भाग भाग के आई ना मैं जल्दी जल्दी। तो ये मैं पहुँच गई हूँ स्कूल। ये सानू का स्कूल है। मैंने वीडियो को थोड़ा कट करके बनाया, क्योंकि इतना टाइम नहीं था ना मेरे पास आज। तो ये हम लोग स्कूल के अंदर आ गए हैं, स्कूल के अंदर पहुंच गए हैं। और ये है सानू का स्कूल। ये सानू का स्कूल है। ये पहले सानू नीचे वाले उसमें रहता, नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर में रहता था। अब वो फर्स्ट फ्लोर में उसकी क्लास शिफ्ट हो गई है। तो चलिए, रिजल्ट लेके भी मैं आ गई हूँ। और आज स्कूल में इतनी भीड़ हो रखी थी, इतनी भीड़ हो रखी थी, मतलब पूरा ना मेला लगा हुआ था बच्चों का। होता ही है खैर ऐसे। मैं तो लेके गई नहीं इनको, मैंने कहा कौन लेके जाए। एक दिन तो होता है कि मैं मतलब फ्री हैंड होके जा सकूँ, नहीं तो और दिन तो एक तरफ बैग लटका रहता है, एक तरफ सक्षम को पकड़ा रहता है, और एक तरफ सानू का हाथ। मतलब मैं बहुत थक जाती हूँ। आज मैंने कहा मैंने किसी को नहीं लेके जाना। मैं जब भी पीटीएम में जाती हूँ मैं हमेशा अकेले ही जाती हूँ, इनको लेके नहीं जाती हूँ, क्योंकि मैं थक जाती हूँ। एक को ले जाना है तो फिर उसके चक्कर में दूसरे को भी ले जाना पड़ता है, इसलिए मैं आज किसी को भी लेके नहीं गई। मैं जाती ही नहीं हूँ पीटीएम में किसी को लेके। मैंने कहा आज मैं अकेले ही जाऊँगी। काफ़ी टाइम हो गया मुझे, क्योंकि काफ़ी भीड़ लगी हुई थी रिजल्ट देखने के लिए। बच्चे बहुत सारे आ रखे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया। और मैं सुबह भी ना हो ही जाता है छुट्टी के दिन ना उठने में भी थोड़ा। और दिन जो हम 5 बजे उठेंगे तो छुट्टी के दिन 7 बजे उठते हैं कि चलो भाई छुट्टी है, छुट्टी की किस तरह से वो करना। तो इसलिए मैं आज थोड़ा सा उठी भी लेट निकली, तो बस लेट उठो तो सारे काम भी लेट हो जाते हैं। बस पहुंचने वाली हूँ, और घर जाके देखते हैं कि क्या क्या कर रहे हैं दोनों के दोनों बच्चे। पता नहीं क्या हाल बना रखा होगा, मतलब घर को तो ऐसे कुरुक्षेत्र बना देते हैं ना कि क्या बताऊँ मैं। दोनों कागज फाड़ के बहुत परेशान कर देते हैं। तो देखती हूँ मैं अभी कैसा कैसा है। और आजकल ना ये देखिए लोग ना मतलब पता नहीं क्यों करते हैं। गाय पहले पालते हैं, यूज़ हो जब तक ज़रूरत थी तब तक यूज़ किया, उसके बाद ऐसे सड़कों पे छोड़ देते हैं। और ये कितना वो होते हैं, मतलब कितना परेशान होते हैं ना, कोई मतलब नहीं है। मैं घर पहुंची, ये देखिए इन दोनों का हाल, मतलब इन्होंने क्या बना रखा है भाई। जब से मैं गई तब से इनका टीवी ही चल रहा है। खैर देखना तो उन्होंने टीवी था। ये देखिए इनके कार्टून लगे, सक्षम का ही लगा होगा क्योंकि उसने सानू को देखने नहीं दिया होगा। सक्षम का पेपा पिग फेवरेट है। ये देखिए जगह जगह सानू ने अपना होमवर्क किया होगा, बैग वहां डाल रखा, सब चीजें फैला रखी हैं। ऐसे ही होता है अगर मम्मी घर में नहीं। ये देखिए कहीं कुछ फैला रखा, कहीं कुछ फैला रखा, पूरा घर। जबकि मैं जब गई थी ना पूरे को साफ सुथरा करके गई थी।
सुबह से टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कब पूरा सुबह होती है, कब दिन होती है, कब शाम होती है, कब रात होती है, टाइम का पता ही नहीं चलता। और इस टाइम दिन के 2:30 बज गए हैं। मतलब हमने अभी खाना भी नहीं खाया है। आज खाना भी अभी रखा हुआ है, क्योंकि हमें ये तो पता था मुझे कि आज मेरी माँ ने आना है। ये तो मुझे पता था, क्योंकि माँ ने पहले से बता रखा था, और ये तो बहुत टाइम पहले से ही वो हो रहा था कि आज आना है, आज आना है। लेकिन वो तो बारिश के चक्कर में आ नहीं पाई थी। बहुत टाइम से प्लानिंग बना रही थी, लेकिन आ नहीं पाई थी, क्योंकि बीच में ही बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी ना, इसकी वजह से बार बार कैंसिल करना पड़ा था, क्योंकि उनका बहुत ज़रूरी काम है यहाँ पे जो कि उनको करना है। तो इस चक्कर में वो नहीं कर पाए। फाइनली आज वो आ गई हैं, और आई भी ऐसे हैं कि और टाइम जब वो आती थी तो मतलब पहले से फ़ोन करती थी कि मैं आ गई हूँ, या गेट पे आ जा, बाहर आ जा। और आज ऐसा कुछ नहीं बोला। आज मतलब जैसी हम तो मैं तो बल्कि मैंने बच्चों को तो खाना खिला दिया था, लेकिन मैंने नहीं खाया था, मैं लेटी हुई थी। तो मैंने कहा जैसे ही आएंगी तो साथ ही खाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि 3 साढ़े 3 बजे तक आ जाती, लेकिन आज 1 घंटा पहले ही आ गई। 3:30 बजे तक आ जाती थी, आज जल्दी आ गई, क्योंकि शायद आज गाड़ी में ना ज़्यादा सवारियां थी नहीं, ज़्यादा लोग नहीं थे ना। नहीं तो लोग रहते तो उसको मतलब स्टेशन पे रुक रुक के आना पड़ता है, लेकिन आज ज़्यादा लोग थे नहीं, 2-3 ही लोग थे, तो कहीं पे शायद रुका नहीं और सीधे आ गया। तो आज वो 1 घंटा पहले ही पहुंच गया, 2:30 बजे ही पहुंच गए। नहीं तो वहाँ पे भी सवारियों का वेट करते हैं ना, जहाँ पे उनका स्टेशन होता है। तो आज वो कहीं पे रुका नहीं, आज वो सीधे आ गया, इसलिए आज माँ जल्दी पहुंच गई। तो हम लोग तो मतलब मैं तो शख्स को सुला दिया था, और सानू को भी मैंने थोड़ा सा खाना खिला के ऐसे रेस्ट करा रही थी। और तब तक हमारा गेट खुला, मैंने कहा कौन आ गया, तो तब तक माँ पहुंच गई। अब मुझे तो ये लग रहा था मुझे कि मैं तो फ़ोन का वेट कर रही थी कि अभी फ़ोन आएगा, अभी फ़ोन आएगा। मैंने फ़ोन किया तो शायद नॉट रिचेबल जा रहा था। उधर से जब गरुड़ चट्टी की साइड से आते हैं, कई बार से सिग्नल होते नहीं है वहाँ पे, तो मुझे लगा अभी वहाँ पे होंगे इसलिए नहीं आ रहे। पर मैं तो एकदम से सरप्राइज हो गई, माता सीधे अंदर ही पहुँच गई। तो ये भी हम सबका खाना पीना भी हो गया दिन का, और अब बारी है माँ की लाई हुई पोटली को खोलने का। तो चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ कि माँ घर से गाँव की क्या क्या चीजें लेके आई है। आपको भी दिखाती हूँ, आप लोग भी देखिए। ये देखिए, ये है पहाड़ी चिचिंडा। देखिए ये पहाड़ी चिचिंडा है, और ये दिया है मेरी बहन ने, क्योंकि मेरी बहन का जो ससुराल है वो भी उधर ही पड़ता है जिधर की मेरा मायका है। तो ये उसने दिया है, और साथ ही में ये है गुंडलू। ये मेरी बहन ने बना के भेजा है घर से स्पेशली। तो ये देखिए कितना बड़ा दे रखा है, बाप रे। ये तो चलेगा, ये तो मेरे 2-3 दिन तक भी खत्म नहीं होगा यार। वो भी ना घर के स्पेशल चूल्हे पे बनाया हुआ। ये देखिए पत्ते लगा रखे ना, पत्ते। इसका तो स्वाद ही कुछ अलग होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से पक जाता है ना चूल्हे के उसमें। तो ये चूल्हे का बनाया हुआ है, और देखिए। और ये है मेरी माँ की लाई हुई मूंगरी। इस बार ना बारिश की वजह से, या क्या पता बीच में कुछ हो, इस बार सही से हुई नहीं तो बहुत अच्छी मूंगरी होती थी। हमारे यहाँ की जो मक्की होती है ना, बहुत ही अच्छी थी मक्की, आलू वगैरह। हमारा आलू, मूली की खेती, इन सब चीज़ों के लिए तो हमारा गांव फेमस है, बहुत होती है इनकी पैदावार हमारे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा होती है। आलू की, मूली वगैरह की, ये मक्की की बहुत पैदावार होती है इनकी। पर पता नहीं इस बार क्या पता बीज या बारिश की वजह से अच्छे से हुई नहीं है। पर फिर भी ठीक है, चलो भले ही छोटी है लेकिन स्वाद तो वही होगा ना, स्वाद तो मिल ही जाएगा। तो ये देखिए, ये मेरी माँ की लाई हुई है, और ये पहाड़ी राजमा। मतलब इसका तो जो स्वाद है ना, आप क्या बताऊँ मैं आपको, इतनी स्वादिष्ट होती है, इतनी टेस्टी होती है। नहीं तो ये सब मेरे लिए आज का मेरी माँ का लाया हुआ सामान है, ये सब। ये सब मैंने आप लोगों को दिखाई है, सारी पहाड़ की चीजें हैं। पहाड़ की चीजों की जो बात होती है ना, जो स्वाद होता है ना, वो बाहर आप कितने भी पैसों में खरीद लो उसमें वो स्वाद मिलता ही नहीं। एक तो इसमें स्वाद तो स्वाद होता है, साथ ही अपनों का प्यार भी होता है ना, उसका स्वाद दोगुना हो जाता है। सबने इतने प्यार से भेजा है, माँ इतने प्यार से लेके आई, बहन ने इतने प्यार से भेजा उसको। गुंडलों को बनाने में उसको कितना टाइम लगा होगा, लेकिन उसको ये था कि मुझे देना है, तो उसने अपना टाइम निकाल के उसको बनाया। तो मैं इसके लिए उसको भी थैंक यू बोलूँगी। हालांकि फ़ोन तो करना पड़ेगा ना अलग से, पर फिर भी इसके उससे भी देख लीजिए। तो अब है सानू को ट्यूशन का टाइम, पहले उसको छोड़ के आती हूँ, फिर मिलते हैं।
चलिए सबसे पहले मैं आपको अपनी मम्मी से मिलाती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे माँ ने आते ही गढ़वाली गाने चला दिए। वैसे भी टीवी देखने का मतलब अपनी पसंद का देखने का मौका मिलता है नहीं, क्योंकि बच्चे ना अपनी पसंद का ही लगाते हैं, कभी कार्टून ही लगाते हैं, तो माँ को मौका मिल। लेकिन आज अच्छा मौका आया है, इस टाइम पे सक्षम भी सोया हुआ है और सोनू भी अपने खेलने में लगा है, तो आज माँ को मौका मिल गया अपनी पसंद का देखने का। तो माँ से मिलाती हूँ मैं। ये है मेरी मम्मी, अभी अभी आई है, मतलब अभी क्या 5 मिनट पहले ही आई है, अभी बस इतना ही टाइम हुआ कि कपड़े उपड़े चेंज किए अभी अभी। और आके जो सबसे पहला काम है वो है टीवी पे हमला, क्योंकि सक्षम भी सो रखा है इस टाइम पे, तो अच्छा मौका है इस टाइम टीवी देखने का। अभी अभी माँ घर से आई है। माँ सबको हेलो कर दे। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, हेलो। और कन जी घर पर सब ठीक ठाक जी? सब ठीक है। क्या हूँ घर पर आजकल की चीजें तैयार हुई? आजकल लगन में तो कुछ नहीं है ना, पर ये राजमा तैयार करना चाहूँ, बुयो और राजमा, और ये आलू लगाना तैयार सब, ये अगले हफ्ता में लग जा। अच्छा, और बरसात कर रहा है, बरसात तक कटना बहुत उजड़ बिजड़ हो गया ना। हाँ, जगह जगह बहुत आप हाँ। हमारे घर तो जो मिट्टी बीच ना वो अभी इतना बेकार थी कि अगर जरा सा बारिश हो जाए तो एकदम से मतलब बहुत ज्यादा बेकार थी, एकदम से टूटने लगती है। तो आपको मैं एक चीज और दिखाती हूँ। बैठ जा भाई, बैठ जा, क्यों वो हो रखा है, डांस करना है तो अच्छे से कर ले। तो माँ परेशान हो जाती है इनके उससे ना, क्योंकि ये मेरे को परेशान करते ना, तो फिर मैं इनको पीट भी देती हूँ और फिर ये, लेकिन ये है ना, ये सोता नहीं है ना, ये तो बस इसको अब जब तो इस बार बरसात वही सभी जगह की, इस बार बरसात कहीं की भी अच्छी नहीं रही ना, सब जगह मतलब उजड़ बिजड़, सब जगह कहीं लैंडस्लाइड, कहीं सड़कें बंद, कहीं बाढ़, कहीं कुछ, और लैंडस्लाइड भी कुछ छोटे मोटे लैंडस्लाइड, बहुत ही बड़ बड़ लैंडस्लाइड जखमा की कितने लोग जान गंवा छे न, पर बहुत बेकार। हालांकि हमारी गांव नहीं, और भी जगह जखवे अभी कुछ टाइम पहले उत्तरकाशी में, और अब वो चमोली थराली में, मतलब हर जगह बरसात है बार पूरा कहर, और सभी जगह। हाँ, और हमारे मतलब मैं ससुराल च एम किशोर ब्लॉक में चे, लेकिन मैं जो मायका च दुगड्डा ब्लॉक में चे, मतलब हमारे तो ब्लॉक ही अलग अलग ब्लॉक में दुगड्डा ब्लॉक में चे, तो वक्त भी बहुत ज्यादा मतलब जगह जगह टूट फूट रोड तो ऐसे बंद हो रखे हैं। अभी भी जब लोग जा रहे हैं आ रहे हैं ना, तो डर डर के जा रहे, जान जोखिम में डाल के जा रहे हैं। एक तो उधर अब पहले तो होता नहीं था, लेकिन अब उधर ना हाथियों का बहुत ज्यादा आतंक बढ़ गया। पहले उस रोड पे कभी भी हाथी नहीं आते थे, लेकिन अब वहां पे हाथियों का बहुत ज्यादा आतंक बढ़ गया है। और ऊपर से मतलब एक बारिश हुई नहीं कि सबसे पहले वहां से रोड से पत्थर गिरने शुरू होते, इस चक्कर में वहां पे न जाने कितने ऐसे हादसे हो भी गए। अभी इसी बरसात में बहुत सारे हादसे हुए, आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है। तो अब मतलब क्या कह सकते हैं, बरसात ने भी हर बार होना ही है, लेकिन यही है कि भाई अपनी सतर्कता से ही चलना पड़ेगा ना, और क्या कह सकते हैं इस बारे में, और कुछ कहा भी तो नहीं जा सकता, बस यही है कि अपना सतर्क होकर रहना पड़ेगा, है ना। आजकल गढ़वाल गीत ना, गढ़वाल गीत बोल द हमेशा ही अंचे कि मीन समाचार दिखना, और समाचार बेटे पहुंचान ककन कक समाचार बोली समाचार तो नाम ना मगला समाचार बेटे पहुंचान सीधे गढ़वाल बेटे कुमार बेटे नेपाल और पत्नी कक पहुंचान, फिर इजी टीवी को तो अब इस सुकरची की छुटवासियों से तब जे कि ना, अगर उठी वहां दे तो कखनी पहुंचान, दूसरी चीन पहुंचान, जापान पहुंचान, बस। तो आज भाई बहुत थकान हो गया मितई, और अब मैं जाना छो सीणा हुआ, अब मैं आना नींद थोड़ा सा किला कि अभी मैं सियान था थोड़ा बाजार भी जाना, आज मेरा काम भी तेरा बाजार का, और परवार भी बाजार जाना, परवार के लिए कि माँ जे काम को नहीं वे काम तभी कर, तो इसलिए अब मैं जाना छो सीणा को न। और श्यामक तो जो कुछ मैं बाजार को बनौल आप लोगों को, ऋषिकेश बाजार जो भी ब्लॉग बनौल बेहतर डाल दूं मैं आप लोगों को परवार आज को ईच जेदा बना छो। तो आज ये ब्लॉग था एक मिनट कर दा,
उम्मीद है आप सबको ये पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको